पुनरेकवारं भवतां भवतीनां च समेषां संस्कृतानुरागिणां हार्दं हार्दं स्वागतम्। अद्यारभ्य वयं MP-TET परीक्षायाः सिद्धतां कुर्मः। तो आइए आज से हम सब MP-TET की परीक्षा की सिद्धता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले गद्यांश में देखिए, एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंहः वसति स्म। बलात् बुद्धिर्विशिष्यते। बलात् बुद्धिर्विशिष्यते अर्थात बल से अधिक विशिष्ट बुद्धि है। तो पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंहः वसति स्म। एकस्मिन् पर्वते अर्थात एक पर्वत में, दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंहः वसति स्म। उस सिंह का नाम क्या था? तो दुर्मुख, दुर्मुखः नाम, सिंहस्य नाम दुर्मुखः। सः महोजस्वी सिंह, महान ओजस्वी वाला सिंह कहाँ रहता था? तो पर्वते। अतः एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंहः वसति स्म। अर्थात एक पर्वत में दुर्मुख नामक महान ओजस्वी वाला सिंह रहता था। आगे चलते हैं। सच सदैव बहुनां पशूनां वधं करोति स्म। सच अर्थात सिंह, सदैव मतलब हमेशा, बहुनां पशूनां बहुत सारे पशुओं का, वधम मतलब वध, करोति स्म मतलब करता था। वह सिंह बहुत सारे पशुओं का वध करता था। सदैव अर्थात हमेशा, हमेशा बहुत सारे पशुओं का वध करता था। आगे देखते हैं। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन् अवदन् च। एक समय सारे पशु लोग सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन्, सिंह के पास गया, अवदन् और बोला। अगच्छन् यहाँ देखिए ध्यान से, बहुवचन में है। लंग लकार अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन् लंग लकार का रूप है। तो सर्वे पशवः, बहुत सारे पशु हैं, इसलिए सर्वे पशवः अगच्छन्। सर्वे पशवः कुत्र अगच्छन्, कहाँ गया? तो सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन्, सिंह के पास गए। अवदन् च और बोले। अवदत, अवदताम, अवदन लंग लकार का रूप है, बहुवचन में अवदन। तो एक समय में सारे पशु, सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् मतलब सिंह के पास गए और बोले। मृगेंद्र, मृगेंद्र यहाँ देखिए संबोधन में है। मृगेंद्र त्वं सदैव पशूनां वधं कथम करोषि। तुम हमेशा पशुओं का वध क्यों करते हो? तो यहाँ देखिए त्वम,
सदैव अर्थात हमेशा, पशूनां वधम कथम करोसि। आगे देखिए, प्रसीद वयम, प्रसीद, यहाँ देखिए प्रसीद जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रसन्न हो जाओ, क्यों? क्योंकि वयम स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकम पशुम प्रेषयिष्यामः। अर्थात हम लोग स्वयं मतलब अपने से, तव भोजनाय आपके भोजन के लिए, प्रतिदिन एक एक पशु को भेजेंगे। प्रतिदिनम एकैकम पशु प्रेषयिष्यामः मतलब भेजेंगे। यहाँ देखिए प्रेषयिष्यामः, प्रेषयति लट लकार का रूप होता है एक वचन में प्रेषयति, और वही लिट लकार में प्रेषयिष्यति, बहुवचन में प्रेषयिष्यामः। वयम तव भोजनाय, वयम तव भोजनाय अर्थात हम लोग आपके, तव मतलब आपके, तुम्हारे भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु को भेजेंगे। आगे देखते हैं, ततः सिंह अवदत्, उसके बाद सिंह कहता है। अवदत यहाँ लंग लकार का रूप है, अवदत अर्थात कहा। ततः सिंह अवदत, उसके बाद सिंह कहा। सिंह बोला, यदि यूयम एवं इच्छतः, यदि यूयम एवं इच्छतः तर्हि तथा कुर्वन्तु। यदि यूयम मतलब तुम सब, यदि तुम सब ऐसा ही चाहते हो, यदि तुम सब एवं इच्छता अर्थात ऐसा सोचते हो तो वैसा ही करो। आगे देखिए, यहाँ यूयम है, त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष का बहुवचन, तुम सब। यदि तुम सब ऐसा ही चाहते हो तो वैसा ही करो। आगे देखिए, ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। उसी दिन से ततः प्रवृत्ति है ना, उसके बाद एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म मतलब सिंह के पास प्रतिदिन जो है एक एक पशु जाता था। आगे, एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायतः। एकदा एकस्य शशकस्य मतलब एक खरगोश का, वारः समायातः एक खरगोश का समय आया। जब खरगोश का टाइम आया है ना, जब एक एक पशु जा रहा था सिंह के भोजन निमित्त बनकर, जब खरगोश का समय आया तो सूर्योदय समय, किस समय में खरगोश जा रहा था, तो सूर्योदय के समय में, सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन् मतलब सूर्योदय के समय में सिंह के समीप जाते हुए। सह अचिंतयत, सह कहा शशकः वह खरगोश सोचता है, अचिंतयत यहाँ लंग लकार का रूप है तो सोचा है ना। तो सूर्योदय के समय में जब खरगोश सिंहस्य समीपम गच्छन् अर्थात सह अचिंतयत मतलब सिंह के पास जाते हुए सोचता है, सोचा, अचिंतयत मम मरणम तु निश्चितम एव, मेरा मरना तो निश्चित है। अतः मंद गत्या एव गच्छामि, इसीलिए धीरे धीरे जाऊंगा। क्यों?
जब मरना निश्चित है तो बोलता है अतः, मन ही मन वह सोचता है खरगोश, अतः मंद गत्येव, यहाँ यण संधि हुआ है, गत्येव गत्येव, मंद गत्येव गच्छामि, धीरे धीरे जाऊंगा। आगे देखिए, अनंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायम चिंतयित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत। उसके बाद, अनंतरम अर्थात उसके बाद, स्वजीवन रक्षाय, अपनी जीवन की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, उपायम चिंतयित्वा मतलब एक उपाय, कोई उपाय सोचकर, स सिंहस्य समीपम अगच्छत, वह जो है सिंह के पास जाता है, सामने जाता है। आगे देखिए, तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़ितः, सिंह जो है वहाँ सिंह बहुत ही भूखे से पीड़ित, एकदम बहुत ही भूखा था। तो क्षुधया, क्षुधा यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन में क्षुधया बनता है। क्षुधा का अर्थ होना बुभुक्षित अर्थात भूखा होना। तो क्षुधया पीड़िता, कया पीड़िता, तो क्षुधया पीड़िता आसीत, वह सिंह जो है भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्ध सह शशकम अपृच्छत, बहुत ही क्रोधी था, क्रोधित था। आगे सह शशकम अपृच्छत, वह जो है खरगोश से पूछता है, पूछा, सह शशकम अपृच्छत, वह सिंह खरगोश से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान, त्वं विलंबेन कथम आगतवान, विलंब से क्यों आया। आगे देखिए, शशका सविनयम अवदत, बड़ा ही विनय पूर्वक जो है खरगोश ने बोला, शशकः सविनयम अवदत, क्या बोला, राजन न मम दोषः, राजन वो तो राजा था सिंह, तो राजन संबोधन का एक वचन है, ध्यान दीजिए यहाँ, राजन न मम दोषः, मेरा दोष नहीं है। फिर बोलता है न मम दोषः मार्गे अपरः सिंह आसीत, मतलब रास्ते में कोई दूसरा, आप ही की तरह कोई दूसरा सिंह था। मार्गे अपरः सिंह आसीत सह माम अपश्यत, वह जो है मुझे देखा। उसके बाद अवदत च, सह माम अपश्यत अवदत च, वह मुझे देखा और बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षयिष्यामि, मैं तुमको खा जाऊंगा। अहम तम अवदम, खरगोश फिर उसको बोलता है, तो बोल रहा है राजा से, अहम तम अवदम, मैं उनको कहा, अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुखः, इस वन का राजा तो दुर्मुख है। अस्य वनस्य राजा दुर्मुखः, तो दुर्मुख नाम सिंह आसीत, अर्थात दुर्मुख नामक सिंह था। स अद्येव माम भक्षयिष्यति, वह आज ही मुझको खा जाएगा। स अद्येव माम भक्षयिष्यति, यहाँ लिट लकार का रूप है, ध्यान दीजिएगा। भक्ष्यति लट लकार एक वचन में खाता है, और लिट लकार में भक्षयिष्यति। स अद्येव मतलब वह
आज ही मां मतलब मुझको भक्षयिष्यति खा जाएगा। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि। अहम अधुना मतलब इस समय, तस्यैव भोजनाय गच्छामि मतलब भोजन के लिए जाता हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचयित्वा मतलब मैं किसी भी प्रकार से किसी तरह तम वंचयित्वा, तम वंचित्वा अर्थात जो रास्ते में मिला था उसको ठग करके, वंचयित्वा वंचयति अर्थात ठगता है, यहाँ त्वा प्रत्यय का प्रयोग है तो वंचयित्वा मतलब मैं किसी तरह उसको ठग करके, तम वंचयित्वा भवतः समीपम आगतः आपके पास आया। एतत् श्रुत्वा आगे देखते हैं। यह सब सुन करके दुर्मुख अति क्रुद्ध अभवत्। इतना बात सुन करके दुर्मुख बहुत ही क्रोधित हो गया। दुर्मुख अर्थात सिंह, क्रोध, अति क्रुद्ध अभवत् क्रोधित हो गया। और आगे देखते हैं। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले आगे तिष्ठतु। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति। अब जो है दुर्मुख जो है कहता है कहाँ है दिखाओ, तो शश कहा तम कूपस्य पार्श्वे आनयति, उसको कुआं के पास ले जाता है। फिर दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति, और उस कुएं के पास यानी तस्य कूपस्य जले, जल में जो है वह अपना प्रतिबिंब देखता है। स्वप्रतिबिंबम पश्यति, सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा मतलब वह जो है अपने प्रतिबिंब को देख करके सिंह ऐसा समझ लिया अपना, स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम, एक दूसरा सिंह उसे दिखाई देता है। सिंहम मत्वा मतलब मान करके, गर्जति, कहा गर्जति, सिंह वह गरजता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, जब वह अपना प्रतिबिंब देखकर गरजता है तो तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, उनके गर्जन से पुनः एक ध्वनि होती है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, अतः कूपे अपरा सिंह अस्ति, ऐसा सिंह सोचता है इस कुआं में कोई दूसरा सिंह है। इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति, ऐसा सोच करके वह कुआं में कूद जाता है। कूपे कूर्दति मृत्युम च प्राप्नोति, और वह मर जाता है। आगे देखिए श्लोक में भी जैसा कहा गया है, यथोक्तम बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। पश्य सिंहो मदोन्मत्ता शशकेन निपातितः। कहता है बुद्धि जिसके पास है बल भी उसी के पास है। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, निर्बुद्धि के पास बल कहाँ है। पश्य सिंहो मदोन्मत्तम शशकेन निपातितः। पश्य सिंह मदोन्मत्त, देखिए सिंह जो है अपने अहंकार से मदोन्मत्त था, पूरा अहंकार में युक्त। अहंकारी सिंह भी जो है
एक छोटा सा खरगोश के द्वारा कुएं में जाके गिर पड़ा। पश्य सिंह मदोन्मत्त। अब आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग उत्तर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। सबसे पहला जो है प्रश्न है, सिंह कुत्र वसति स्म। सिंह कुत्र वसति स्म। सिंह कहाँ रहता था? कौन नंबर है? वने। ख नंबर है अरण्य। ग पर्वते व जलाशय। आप लोग सोच समझ करके उत्तर दें। सिंह कहाँ रहता था? वन में रहता था कि अरण्य मतलब भी वन होता है, कि पर्वत में रहता था कि जलाशय में रहता था? तो देखते हैं, बहुत लोगों का सी आ रहा है आंसर। सी जी, ग नंबर उत्तर, ग नंबर पर्वते। सिंह कुत्र वसति स्म? तो सिंह पर्वते वसति स्म। शोभनम, उत्तमम। जिसका जिसका सी है सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, सिंहस्य नाम किम आसीत्? सिंह का नाम क्या था? क नंबर सुमुख। ख नंबर विमुख व ग नंबर आमुख व दुर्मुख। देखते हैं लोग, कोई सी बोल रहे हैं, कोई ख बोल रहे हैं। भवंत विचिन्त्य उत्तरम दद्युः। आप लोग सोच करके कमेंट्स बॉक्स में उत्तर लिखें। सिंह का नाम क्या था? सुमुख था या विमुख था या आमुख था या दुर्मुख था? डी, जी हाँ, दुर्मुख था। सही आंसर है। सिंह का जो नाम था वह दुर्मुख था, दुर्मुखा। शोभनम, शोभनम, उत्तमम। तो ये हो जाएगा, एक नंबर का हो जाएगा, सिंह कुत्र वसति स्म? पर्वते। दूसरा, सिंहस्य नाम किम आसीत्? तो सिंहस्य नाम दुर्मुखः। सिंहस्य नाम दुर्मुखः आसीत्। उत्तमम, शोभनम। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, सिंह केशाम वधम करोति स्म? सिंह जो है किसका वध करता था? सिंह केशाम वधम करोति स्म? जनानाम व जीवानाम व पशूनाम व पक्षिणाम। मतलब सिंह जो है किसका वध करता था? लोगों का, जनानाम व जीवानाम व पशुओं का व पक्षियों का। तो देखते हैं आप लोगों का क्या है आंसर। डी बोल रहे हैं बहुत लोग। आप लोग ध्यान से पढ़ें। एक बारम पुनः पठतु। सिंह केशाम वधम करोति स्म? सिंह किनका वध करता था? जी, सी नंबर। जिसका जिसका सी नंबर है राइट है, सही है एकदम। पशूनाम, सिंह पशूनाम वधम करोति स्म। शोभनम। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर हम लोग। सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्? सारे पशु किसके पास गए? सर्वे अर्थात सभी। सर्व सर्वे बहुवचन में सर्वे, सर्व सर्वौ सर्वे। पशवः, सर्वे पशवः कस्य समीपे व कस्य समीपम अगच्छन्? किसके पास गया? वृक्षस्य समीपम व कूपस्य समीपम व शशकस्य समीपम व सिंहस्य समीपम। तो देखते हैं आप लोग क्या उत्तर दे रहे हैं। जी, डी। कोई डी लगा रहे हैं तो कोई सी लगा रहे हैं। ध्यान से देखिए,
सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्। किसके पास गया था सारे पशु? किसके पास गए थे? वृक्ष के पास या कुएं के पास? कूपस्य व शशकस्य व सिंहस्य। जी मित्रों, तो इसका उत्तर घ होगा, डी नंबर। सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन्। उत्तमम, शोभनम। सिंहस्य। आम, अग्रे चलामः। 5वां नंबर, प्रश्न संख्या 5। 5वां प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत्। सिंह जो है वह कुएं के जल में क्या देखा? किम अपश्यत्। सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत्। वह जल में क्या देखता है? कूपस्य जले, कुएं के जल में। चित्रम व प्रतिबिंबम व उदकम व मित्रम। सिंह जो है वह कुएं में क्या देखता है? कुएं में अर्थात जल में चित्र देखता है या प्रतिबिंब देखता है या उदकम देखता है कि मित्रम देखता है। जी 5 नंबर। अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप लोग उत्तर लगाएं सही। तो सिंह स्वप्रतिबिंबम अपश्यत्। इसका उत्तर होगा सिंह किम अपश्यत्। तो सिंह कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम अपश्यत्। शोभनम। आगे चलते हैं। क्षुधया पीड़ितः कः आसीत्। क्षुधया पीड़ितः कः आसीत् मतलब भूखे से पीड़ित कौन था? प्रश्न है। क्षुधया, यहाँ क्षुधा शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्षुधया बनता है। क्षुधया पीड़ितः कः आसीत् मतलब भूखे से पीड़ित कौन था? शशकः व मूषकः व गजः व सिंहः। तो जो ध्यान से पढ़े होंगे उनका उत्तर सही होगा। तो आप लोग सोच करके दीजिए। क्षुधया पीड़िता कः आसीत्। शशक व मूषक व गज व सिंह। जी 6 नंबर का आंसर घ, सिंह। सिंह ही तो भूखे से पीड़ित था, अतः सिंह। घ नंबर का आंसर सही होगा। उत्तमम, शोभनम। अब आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है आपके लिए। कः सिंहम गभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत् मतलब गहरे कुएं के पास सिंह को कौन ले गया? गभीरस्य कूपस्य समीपम कः अनयत् मतलब कौन ले गया? 1 नंबर है मूषकः, दूसरा ग नंबर कच्छप व गर्दभ व शशकः। ध्यान से आप लोग बोलिए। गभीरस्य कूपस्य समीपम कः अनयत्। जी आम, शोभनम। डी ग नंबर उत्तर सही है। गभीरस्य कूपस्य समीपम शशकः अनयत्। अनयत यहाँ जो है लंग लकार का एक वचन का रूप है। अनयत, अनयताम, अनयन। अपठत, अपठताम, अपठन। एक वचन में अनयत बनता है। आगे चलते हैं। 8वां नंबर, प्रश्न संख्या 8। मम मरणम निश्चितम। मम मरणम निश्चितम इति कः चिंतितवान। ऐसा कौन सोचा? मेरा मरना तो निश्चित है।
क नंबर स्वामी, ख नंबर कच्छपः, ग नंबर शासकः, घ भी शासकः। तो दोनों जगह में शस्क है। आप लोग उत्तर बताइए जी। ये दोनों है शस्कः, कोई भी आंसर सही है। घ नंबर शस्कः। प्रश्न बनाने में जी भूल हुई थी, यहाँ पे शस्कः नहीं कोई दूसरा होना था, तो कोई बात नहीं। शस्कः मम मरणम निश्चितम, ऐसा कौन सोचा? तो खरगोश सोचता है। शस्कः कह चिंतितवान, शस्कः चिंतितवान। जी आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। हे षठ, हे षठ कुत्र अस्ति सः अपरः सिंह इति कः अवदत्। हे षठ, देखिए ध्यान से आप लोग प्रश्न को। हे षठ कुत्र अस्ति सिंह अपरः, वह हे षठ कुत्र अस्ति सः अपरः सिंह, वह दूसरा सिंह कहाँ है? कुत्र अस्ति इति कः अवदत्, ऐसा कौन कहा? शशक बोलता है, अर्थात खरगोश कहता है कि कच्छप व दुर्मुख व मूषकः। तो आप लोग ध्यान से उत्तर दें। शुद्धम उत्तरम आम कमेंट्स बॉक्स मध्ये भवन्तः शुद्धम उत्तरम दद्युः। हे षठ कुत्र अस्ति सः अपरः सिंह, मतलब वह दूसरा सिंह कहाँ है? जी तो इसका आंसर होगा क आम शशकः वदति। कः वदति? शशकः। शशकः अवदत्। हे षठ कुत्र अस्ति सः अपरः सिंह, नहीं क्षम्यताम। हे षठ कुत्र अस्ति सः अपरः सिंह, गुस्सा से बोल रहा है। तो कौन बोल रहा था? सिंह बोल रहा था। हे षठ कुत्र अस्ति सः अपरः सिंह, कः अवदत्? तो सिंह। अब सिंह का नाम क्या था? तो दुर्मुख था। तो दुर्मुख 9 नंबर का आंसर ग होगा। दुर्मुख अवदत्, कः अवदत्? दुर्मुख अवदत्। हे षठ कुत्र अस्ति सः अपरः, मतलब जो है वह सिंह जो है जिसका नाम दुर्मुख है, वह कहता है किससे? खरगोश से, कि वह दूसरा जो है सिंह कहाँ है। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। 10वां प्रश्न है स्वजीवन रक्षायै उपायम कः अचिंतयत। अपने जीवन की रक्षा के लिए स्वजीवन रक्षायै अर्थात अपने जीवन की रक्षा के लिए उपायम का अचिंत्य, मतलब कौन उपाय सोचता है अपने जीवन की रक्षा के लिए? क नंबर है शशकः, ख नंबर है दुर्मुख और ग नंबर है भल्लुकः, घ नंबर है कच्छप। बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। स्वजीवन रक्षायै उपायम कः अचिंतयत, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमांशु भवान वदतु। जी इसका आंसर क्या होगा? शशकः। क नंबर होगा भाई, जो खरगोश है वही ने सोचा। हाँ, स्वजीवन रक्षायै उपायम शशकः अचिंतयत। जी आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने जी। कूपे कः कूर्दति, 11वां प्रश्न है। कूपे कः कूर्दति, कुआं में कौन कूदता है? शशकः व व्याघ्रः
व कच्छपः व दुर्मुखः। क नंबर में है शशकः, ख व्याघ्र, ग कच्छप व दुर्मुख। सही उत्तर लगाइए आप लोग। कूपे का कुर्दती अर्थात कुआं में कौन कूदता है? जी शशकः, सम्यक उत्तमम शोभनम। शशका कुर्दती गलत, शशका न कुर्दती, ध्यानेन भवन्तः पश्यन्तु। शशक पीना, कच्छप न, व्याघ्र न, दुर्मुखः। कूपे दुर्मुखः कुर्दती, कुआं में कौन कूदता है? दुर्मुखः अर्थात सिंह। सिंहस्य नाम दुर्मुखः आसीत्, सिंह का नाम क्या था? दुर्मुखः, इसलिए कूपे दुर्मुखः कुर्दती। कूपे कहा कुर्दती? कूपे दुर्मुखः कुर्दती। 12वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, और लीजिए ये आपका 12वां प्रश्न है आपके सामने। एकदा कस्य वारः समायाता, एकदा कस्य वारः समायाता। गद्यांश में आप लोग पढ़े थे, जितना प्रश्न है गद्यांश से आधारित प्रश्न है मित्रों। तो एकदा कस्य वारः समायाता मतलब किसका एक बार समय आया, इस प्रकार से। आम एकदा कस्य वारः समायाता मतलब जब एक एक पशु जब सिंह के पास जा रहा था तो एक बार किसका समय आया? सिंह का आया। सिंहस्य व व्याघ्रस्य व कच्छपस्य व शशकस्य। सिंह का कि व्याघ्र था बाघ का, व कछुए का, व खरगोश का। किसका समय आया था? सही उत्तर देखते हैं क्या दे रहा है। अंजना चटर्जी डी, शक्ति डी। जी आप लोगों का सही उत्तर आ रहा है शशकस्य, उत्तमम शोभनम। जी शशकस्य, एकदा शशकस्य वारः समायाता, एकस्य शशकस्य वारः। हम लोग पढ़े थे गद्यांश में। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः, एक बार जो है खरगोश का समय आता है। ठीक है, तो जिसका जिसका है जी घ, इसका आंसर डी होगा। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जी मित्रों, कह पराक्रमशीलः भवति। पराक्रमशील जो है कौन होता है? ध्यान से देखिए आप लोग। कह पराक्रमशीलः भवति। पराक्रमशील कौन होता है? बलवान व अर्थवान व धनवान व बुद्धिमान। क बलवान है, ख अर्थवान, ग धनवान और घ बुद्धिमान। देखते हैं आप लोगों का क्या आ रहा है कमेंट्स। बहुत लोग डी लगा रहे हैं। जी जिनका डी है सही है। बुद्धिमान व्यक्ति ही तो पराक्रमशील होते हैं। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, हम लोग बोलते भी हैं बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। ठीक है, तो पराक्रमशीला का भवति? बुद्धिमान व्यक्ति या भवति। आम जो बुद्धिमान होता है वही पराक्रमशील होता है। आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए, कह मदोन्मत्तः आसीत्। क्या है? कह मदोन्मत्तः आसीत्। मदोन्मत्तः अर्थात अहंकारी, अहंकार में एकदम डूबा हुआ, मद में। जी क नंबर शशकः, ख नंबर कच्छपः व सिंहः व भल्लुकः। जी इसका आंसर सी दे रहा है। राम खिलाड़ी कुशवाहा, प्रिया द्विवेदी,
रामवित रावत, सी। रूबी वर्मा, सी। बहुत लोगों का सी आ रहा है। सौरभ अहिरवार, सी। जी। तू कहा मदोन्मत्त आसीत, कौन अहंकारी था, अहंकार में डूबा हुआ एकदम। सिंह मदोन्मत्त आसीत। जी। तो जिनका जिनका है सी नंबर, सी सही है। ग नंबर, सिंह मदोन्मत्त आसीत, सिंह मदोन्मत्त आसीत। आगे देखते हैं 15वां। ये अंतिम प्रश्न है मित्रों आप लोगों के सामने। जी। सिंह केन निपातितः, सिंह केन निपातितः, किसके द्वारा जो है गिरा, कहाँ पे, कुएं में, है ना। किसने सिंह को कुएं में गिरा दिया, यानी केन निपातिता। यहाँ केन जो है तृतीया विभक्ति एक वचन। कह कम केन, जब तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ, जैसे क्त प्रत्यय का प्रयोग होता है तो तृतीया विभक्ति यहाँ पे इसलिए है केन निपातिता। यहाँ निपातिता में त प्रत्यय है। केन निपातिता, किसके द्वारा गिरा। कहा तो सिंह गजेन व भल्लुकेन व शशकेन व व्याघ्रेण। क नंबर है गजेन, गज के द्वारा, व भालू के द्वारा भल्लुकेन, व शशकेन खरगोश के द्वारा, व व्याघ्रेण बाघ के द्वारा। तो आंसर देखते हैं सी। जी। प्रियंका जी सी दे रहे हैं, शोभनम, दर्शना जी सी, सभी का सी आ रहा है। बहुत ही अच्छा। उत्तमम समुत्तरम, समुत्तमम उत्तरम अस्ति भवताम सर्वेषाम। उत्तमम। तो सिंह शशकेन निपातितः, सिंह केन निपातितः, सिंह शशकेन निपातितः। तो इस प्रकार हम लोगों का आज का यह गद्यांश समाप्त होता है और 15 प्रश्नों का हम लोग हल कर चुके। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर हम सब कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं हार्दं धन्यवादः। नमो नमः। नमः संस्कृताय।